अनिल एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। विनोद उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको क्या, अनिल एक काम को 8 दिनों में, तो ए से मान लेते हैं अनिल, ए फॉर अनिल, ठीक है, 8 दिनों में कर रहा है। विनोद उसी काम को 24 दिनों में, बी विनोद मतलब वी से बना रहे विनोद कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में, ठीक है। अनिल 8 दिनों में कर रहा है, विनोद 24 दिनों में कर रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल वर्क क्या है, कि कितना काम हमको करना है, ठीक है। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको 8 और 24 का लेना होगा एलसीएम। जो एलसीएम आएगा वही होगा टोटल वर्क, ठीक है। 8 और 24 का एलसीएम आपका 24, मतलब टोटल कितना काम है? 24 काम है। अब आप देखिए, जो ए है वो 8 दिनों में 24 काम कर रहा है। जब 8 दिनों में 24 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 8 से कर दें भाग, मतलब 3। ओके, कितना? 3। अब नंबर किसका है? विनोद का। विनोद 24 दिनों में 24 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में एक काम करेगा, ठीक है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? एक दिन में 3 ये कर रहा है, एक दिन में 1 ये कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 3 और 1 4। एक दिन में 4 काम होगा। काम कितना करना है हमें? 24 को। और जब एक दिन में 4 कर रहे हैं, 24 काम कितने दिनों में कर रहे हैं? 4 से लगाने में भाग, मतलब 6 दिन। क्या हो जाएगा? वो 6 दिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ए व बी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में, ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में, बी व सी मिलकर 24 दिनों में, सी व ए मिलकर 36 दिनों में करते हैं। वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब हम देखें आगे, ठीक। देखिए आपका आगे क्या दिया, ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? आपके 18 दिनों में कर रहे हैं। कितना? ए और बी मिलकर 18 दिनों में कर रहे हैं। बी और सी मिलकर 24 दिनों में, बी और सी मिलकर 24 दिनों में, ठीक है। और सी व ए मिलकर 36 दिनों में। 18, 24, 36 का लेगा एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? आपका टोटल वर्क होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले एलसीएम लेना सीखिए। 18, 24, 36 का आप एलसीएम में क्या लोगे? जो आए, ठीक है। 18, 24, 36 का एलसीएम आएगा आपका 72। कितना आएगा आपका? 72, क्योंकि 72 में ये ऐसी संख्या है जिनमें तीनों से डिवाइड चला जाएगा आपका, ठीक है। अब आप देखिए, जो ए और बी है मिलकर 18 दिनों में 72 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में काम कितना करेंगे? जब 18 दिन में 72 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 18 से कर देंगे भाग, मतलब 4। कितना? 4। अगर एक दिन में 4 तो 18 दिन में 72। ओके, अब नंबर किसका आएगा? आपका बी और सी का। बी और सी 24 दिनों में 72 काम कर रहे हैं। जब 24 दिनों में 72 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 24 से लगा देंगे भाग, मतलब 3 बार। 24 होता है 72। एक दिन में जब 3, तो कितना? 24 दिन में 72। ओके, अब नंबर किसका आएगा आपका? अब नंबर आएगा सी प्लस ए का, ठीक है। तो नंबर किसका आएगा? सी प्लस ए का। सी प्लस ए 36 दिन में 72 काम, ठीक है। 36 दिन में जब 72 काम, तो एक दिन में कितना काम होगा? 36 से लगा देंगे भाग 72 को 2। एक दिन में 2 काम करेंगे, ठीक है। अब आप देखें, ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 4 आया है। और बी प्लस सी का एक दिन कितना काम है? 3 आया है। और सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना आया है? 2 आया है, ठीक है। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा आपको, ठीक है। बस टोटल तीनों कितना काम कर रहे हैं, तो देखिए पहले सबसे पहले ए काउंट करेंगे। ए कितना है? ए 2 ए है, ठीक है, प्लस बी काउंट करेंगे। 1 बी 2 बी, 2 बी है, प्लस सी 2 सी इजकल टू 4 3 7 7 2 9, ठीक है। अब देखिए आपका सब में 2 कॉमन है। 2 ए 2 बी 2 सी, तो 2 लेने कॉमन, 2 हो गया कॉमन। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ठीक है। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी निकालें अकेला, तो क्या होगा? 9/2 कार्य एक दिन में कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस सी बराबर
9/2। अब 9/2 जब 2 है मतलब A + B + C एक दिन में 9/2 काम करेंगे। काम कितना करना है हमें? 72। तो 72 क्या हो जाएगा आपका? 2 पर पहुंच जाएगा और बट्टे में 9 रह जाएगा। ठीक है, ये दो जो संख्या है ना वो ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, वो बट्टे में 9, ये नीचे हो जाएगा, मतलब पलट पलट जाएगी संख्या। ठीक है ना, तो 9 से लगा देंगे भाग, 8 बार 8 × 2 करेंगे 16 दिन, और 16 दिन जिस ऑप्शन में हो ना वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम 16 दिन अपना किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्याम एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 20 दिनों में। यदि पहले दिन राम काम करे, दूसरे दिन श्याम काम करे, ठीक इसी प्रकार बारी बारी से। बारी बारी का मतलब एक दिन राम करेगा तो दूसरे दिन श्याम करेगा। ठीक है, एक दिन राम दूसरे दिन श्याम, इसी बारी बारी से काम एक एक दिन काम करेंगे। ठीक है, एक एक दिन काम करके काम को कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपको करना है सॉल्व। ठीक है ना, तो श्याम एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। श्याम एक काम को 15 दिनों में, तो जो श्याम है हमारा एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। सॉरी श्याम, एस फॉर श्याम 15 दिनों में, जबकि राम उसी काम को 20 दिनों में। आर फॉर राम जो 20 दिनों में। ठीक है, तो आपको एलसीएम टोटल वर्क निकालने के लिए 15 और 20 का लेना होगा एलसीएम, और 15 और 20 का एलसीएम होगा आपका टोटल वर्क का। ठीक है, तो 15 और 20 का एलसीएम आपका कितना होगा? 30 होगा। कितना होएगा? 30 होएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका श्याम है वो 15 दिनों में 30 काम कर रहा है। जब 15 दिनों में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा? 15 से लगा देंगे भाग, कितनी में आ जाएगा? 2। अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो 15 दिन में 60, 30 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर आया किसका? बी, आर का। आर 20 दिनों में 60, सॉरी 20 भी दिया गया, सॉरी ये नहीं आएगा। 15 और 20 का एलसीएम आएगा, कितना आएगा? 60, क्योंकि दोनों का भाग इसमें नहीं आएगा 20 में। ठीक है, अब चला जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। अब 15 दिन में जब 60 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा? 4 होएगा। ठीक है, तब 15 दिन में 60 काम हो जाएगा। अब नंबर आया आर का से आर राम। राम 20 दिनों में 60 काम, तो एक दिन में कितना होगा? 3। एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। अब एक कंडीशन क्या दिया? यदि पहले दिन राम करे, दूसरे दिन श्याम करे, ठीक इसी प्रकार एक एक दिन काम करेगी। एक एक दिन की बात कर रहा है, अगर एक दिन राम श्याम करेगा तो 4 करेगा, एक दिन राम करेगा तो क्या होगा? 3 करेगा। अगर 2 दिन का काम देखें तो कितना होगा हमारा? 2 दिन में 7 काम होगा। एक दिन राम करेगा 4, एक दिन श्याम एक दिन श्याम करेगा 4 काम, और राम करेगा एक दिन में 3 काम। 2 दिन का काम आया कितना आपका? 7। करना है कितना हमको? 60। तो हम 7 को ले जाएंगे 60 के करीब, मतलब 8 7 8 56, 8 2 साढ़े 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 दिन है 8 करेंगे 16 दिन हो जाएंगे, और 8 7 8 56, 56 काम हो जाएंगे, मतलब 16 दिन में 56 काम। अब क्या रह गया आपका? शेष एक काम रह गया। शेष काम एक करने किसके लिए नंबर आएगा? अब शाम का। एक पहले से क्या है, एक एक दिन काम करिए, पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन काम ये, फिर तीसरे दिन इसका नंबर आएगा। तो क्या अगर शाम एक दिन में 4 कर रहा है और 4 काम हमको करना है, तो एक दिन में कर रहा है, एक एड इधर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो कितना होगा आपको? 17 दिन हो जाएगा और 60 काम हो जाएगा। तो 60 काम तो हमारे निकल रहे थे, 17 दिन आ रहा, 17 दिन ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, समझ में आया? देखिए हम आपको फिर बताते हैं। श्याम एक दिन में 4 काम कर रहा है, राम एक दिन में 3 काम कर रहा है। एक दिन का काम निकाले, एक दिन में अगर श्याम करेगा 4, एक दिन में राम करेगा 3, दोनों को जोड़ लिया, मतलब 2 दिन का काम कितना हो गया? 2 दिन का काम आपका हो गया 7। कितना? 60 के करीब ले आने के लिए हमने दोनों साइड किया 8 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपका 2 दिन था, आपका 16 दिन हो गया और 56 काम हो गया। ठीक है, 16 दिन में 56 काम। अब शेष कितना रहेगा? 4 काम। तो 4 काम करने के लिए नंबर किसका आएगा? आपका श्याम का। तो श्याम आपको एक दिन में 4 काम करेगा, तो एक दिन में 4 काम, तो आपका 60 काम हो गया 17 दिन में, और यही हो गया आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ए किसी काम को 24 दिनों में करता है, सी उसी काम को 12 दिनों में,
बी और सी ने मिलकर। समझ नहीं आया, क्वेश्चन कुछ गलत लिखना भूल गया मैं।